हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मल्टी। आज है डेट 31 जुलाई एंड ये जुलाई का लास्ट डे भी है। तो मैं आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट सा एक बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ, कुम टेस्ट। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि ये क्या होता है, किसने इसको डिस्कवर किया और इसकी मतलब जो भी इसकी डिटेल्स होंगी मैं आपको बताती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करूँगी हमेशा की तरह और मैं स्टार्ट करती हूँ। तो व्हाट इज AHG इन कुम टेस्ट। हाँ, मैं एक ज़रूरी चीज़ बताना भूल गई कि मैं जो क्वेश्चन ये जो अपडेट करती हूँ आप लोगों को, ये ना कि सिर्फ लैब टेक्नीशियंस के लिए बल्कि स्टाफ नर्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ये कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज AHG इन कुम टेस्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि AHG क्या होता है। तो ये AHG एंटी ग्लोबुलिन, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन्स होता है इसका फुल फॉर्म। तो उसका हम देखते हैं कि द एंटी ग्लोबुलिन्स टेस्ट वॉज इन्वेंटेड बाय कुम्स। कुम कौन थे अभी देख लेना। रेस एंड मोरेंट इन 1945 and is sometimes called the Cum test after its main inventor। तो ठीक देख लेते हैं क्या है कि जो उसको इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम ही कुम था, लेकिन रेस एंड माउंटरेंट इन 1945 एंड इट समटाइम्स कॉल्ड द कुम टेस्ट आफ्टर इट्स मेन इन्वेंटर। मतलब कि मेन इन्वेंटर के बाद इन लोगों ने भी इसको इन्वेंट किया। किसने? रेस ने और मोरेंट ने। नेक्स्ट लाइन में क्या देखते हैं? इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट वी हैव फॉर डिटेक्शन ऑफ रेड सेल एंटीबॉडीज़। ठीक है, इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका कहने का मतलब ये एक सिंगल इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो रेड सेल्स एंटीबॉडी का डिटेक्शन करता है, मतलब पता लगाता है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था 2016 का UPSSC लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में। देख लेते हैं। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इज नोन एज। कह रहे हैं कि जो AHG टेस्ट होता है इसका दूसरा नाम क्या है। तो मैंने अभी इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था कि इसको क्या कहते हैं, कुम टेस्ट। तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब थोड़ा मैं इसके बारे में आपको ये और बता देती हूँ कि ये क्यों करते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि अब क्या होता है ना, ब्लड सम पीपल फील मॉडरेट पेन। मॉडरेट का मतलब आप लोग जानते हैं। तो अदर फील ओनली ए प्रिक ऑफ स्टिकिंग। आफ्टरवर्ड देयर मे बी सम थ्रोबिंग और स्लाइटली ब्रिशिंग, दिस सून गोज अवे। अब देखते हैं कि वाई द टेस्ट इज़ परफॉर्म, मतलब ये टेस्ट क्यों करते हैं। देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कुम टेस्ट। कुम टेस्ट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो द डायरेक्ट कुम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्शन एंटीबॉडी। द डायरेक्ट कुम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्शन एंटीबॉडी दैट आर स्टंक्ड टू द surface of red blood cell। ठीक है, many disease and drugs can cause this to happen। These antibody sometimes destroy red blood cell and cause anemia। तो ये क्या था? The direct cum test is used to detect antibody that are stung to the surface of red blood cell। अच्छा, कहते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है कई बार हम देखते हैं कि जो RBC की सरफेस होती है उस पर जाकर जम जाती है। तो मैनी डिजीज एंड ड्रग्स कैन कॉज दिस टू हैपन। मतलब कई बार हम ये जब कंडीशन आती तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप कुम टेस्ट करवा लो जाकर। तो ठीक है, फिर हम लोग चले भी जाते हैं बहुत ईजिली। तो डॉक्टर जब रिजल्ट देखता है तो वो कहते हैं कि आपकी RBC जो स्टंक हो गई है, RBC के सरफेस में स्टंक हो गई है एंटीबॉडी। ओके, ये कई बार कोई डिजीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है या किसी ड्रग की वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है अपने सामने।
कि अपने को दिक्कत हो रही है कुछ, तो कभी कभी होता नहीं कि कोई हमें ड्रग ही इन्फेक्ट कर रही होती है या किसी ड्रग की वजह से ही हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो कहते हैं कि दीज एंटीबॉडी समटाइम्स डिस्ट्रॉय आरबीसी। कई बार ये भी होता है कि ये एंटीबॉडी आरबीसी को डिस्ट्रॉय भी कर दे एंड कॉज एनीमिया। एंड एनीमिया कर सकता है, कॉज माने होना। एनीमिया क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। आरबीसी कम हो जाती है, एनीमिया का मतलब ये होता है आरबीसी का साइज छोटा भी हो जाता है एनीमिया में। एंड योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर may recommend this test if you have signs or symptoms of anemia or jaundice। तो मैंने वही जो आपको भी बताया कि योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में रिकमेंड, इसका मतलब है डॉक्टर से आप जब भी रिकमेंड करने जाते हैं तो द टेस्ट इफ़ यू हैव साइन ऑफ सिम्टम्स, मतलब अगर आप में कुछ लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि आपको एनीमिया के लक्षण हैं या जॉइंटिस के लक्षण हैं। एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं कि हाथों पैरों में झनझनाहट होना, हाथों पैरों में झनझनाहट होना, ये बेसिक लक्षण होता है एनीमिया का। एंड जॉइंटिस में क्या होता है, हमारे लीवर को सबसे पहले प्रॉब्लम होती है जॉइंटिस में। कॉन्स्टिपेशन तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, पर अगर लीवर में कोई दिक्कत होती है तो फिर वो मेजर ही होती है। कभी कभी किसी को फीवर भी आ जाता है या एंड अदर्स प्रॉब्लम वी हैव। तो क्या है कि येलोइंग स्किन, आँखों का रंग, अंदर जो हम लोग आँखें होती ना वो येलो हो जाती हैं और हमारे स्किन का कलर भी येलोइश हो जाता है। तो वी नो अबाउट जॉइंटिस। अब देखते हैं इनडायरेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं ये। द इनडायरेक्ट कूम टेस्ट लुक्स फॉर एंटीबॉडी दैट आर फ्लोटिंग इन द ब्लड। अच्छा जी, तो देखते हैं क्या लुक्स एंटीबॉडी जो होती हैं वो जो ब्लड होता है ना उसमें फ्लोट कर रहा होता है, मतलब तैर रहा होता है ऊपर। दीज एंटीबॉडी कुड एक्ट अगेंस्ट सर्टेन रेड ब्लड सेल। दीज एंटीबॉडी कुड एक्ट अगेंस्ट, ये उसके अगेंस्ट हो जाती हैं। जैसे कि किसी के साथ लड़ाई हो जाए ना तो हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं बिल्कुल। हम दो दोस्त हैं जैसे कि कोई, और हमारी लड़ाई हो गई उससे, तो हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं, हम उसका अच्छा ही नहीं होने देते हैं फिर कुछ। तो ये वही कह रहा है कि अगेंस्ट हो जाती। दिस टेस्ट इज मोस्ट ऑफन डन टू डिटरमाइन इफ़ यू मे हैव ए रिएक्शन टू द ब्लड, टू अ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम। द टेस्ट इज मोस्ट ऑफन डन टू डिटरमाइन इफ़ यू हैव रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हम इसके बारे में डिटेल से मैंने पढ़ लिया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। इस टॉपिक पर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके MCQs लेकर आऊँगी। 5 से 10 MCQs इनफ हैं इसके लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देती हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वही हमेशा की तरह मैं तो बोलूँगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर किसी दोस्त को भी बताना है तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।